एक बार फिर आपको बताएंगे सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, जिसके पहले मरहले के लिए पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। जियो न्यूज़ अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए सबसे पहले आपको नताइज ये पहुंचा रहा है। म्यूनिसिपल कमेटी नौशहर फेरोज वार्ड 5 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा, जिसके मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार रमीज़ अहमद यहाँ से 53 वोट्स लेकर रुकन म्यूनिसिपल कमेटी नौशहर फेरोज मुंतखब हो गए हैं। कुछ मजीद नताइज हैं आपसे शेयर करेंगे। टाउन कमेटी झड्डू वार्ड 2 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है। यहाँ से पीपल्स पार्टी के हम्माद तबस्सुम 142 वोट्स लेकर रुकन टाउन कमेटी झड्डू मुंतखब हो गए हैं। बिल्कुल, इसके साथ साथ म्यूनिसिपल कमेटी शिकारपुर वार्ड 27 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा, और इसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के बशीर अहमद 171 वोट लेकर रुकने म्यूनिसिपल कमेटी शिकारपुर मुंतखब हो गए हैं। जैसे जैसे नताइज आने का सिलसिला जारी है, आपको फौरी तौर पर आगाह कर रहे हैं। और हम तक नताइज पहुंच चुके थे, लेकिन क्योंकि 6 बजे नताइज का ऐलान करना है, इलेक्शन कमीशन ने ये ज़ाहिर रूल्स हैं, ये कवानीन है, तो उसको फॉलो करना है, पासदारी करना है हमने। लेकिन जैसे अब नताइज आ रहे हैं, 6 बज चुके हैं, तो अब वो बताने का सिलसिला जारी है। मीरपुर खास टाउन कमेटी जुड्डू वार्ड 2 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा, और इसमें पीपल्स पार्टी के हम्माद तबस्सुम 142 वोट लेकर रुकन टाउन कमेटी जुड्डू मुंतखब हो गए। स्वात का भी कोई नतीजा है आपके पास? जी, स्वात का भी नतीजा है। यहाँ पर जो गैर सरकारी नताइज हैं, उनके मुताबिक 10 पोलिंग स्टेशन पर PTI के फजल मौला 1183 वोट्स लेकर फिलहाल आगे हैं। अवामी नेशनल पार्टी के हुसैन अहमद खान 1019 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। मजीद नताइज क्या हैं, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, यासिर फारूकी सखर से और मोहम्मद खालिद मीरपुर खास से। सबसे पहले सखर का रुख करते हैं। यासिर, आप बताइएगा सखर में कैसा रहा इलेक्शन, क्योंकि हमने रिपोर्ट किया बहुत से इलाकों में मारामारी के वाक़यात हुए, लाठियां चली, डंडे चले, मुतादिद अफराद ज़ख्मी भी हुए। क्या सूरत हाल रही सखर में, आपने देखी? देखें, सखर डिवीज़न की मजमूई तौर पर बात की जाए तो सबसे जो हसास ज़िला करार दिया गया था खैरपुर था। वहाँ पे भी 4 से 5 ऐसे वाक़यात पेश आए जहाँ पे सियासी कारकुनान के दरमियान तसादुम हुआ, सूरत हाल कशीदा हुई, लेकिन पुलिस ने, रेंजर्स ने पहुँच के उस कशीदा सूरत हाल पर काबू पा लिया। सखर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक शख्स जहाँ बहक हुआ, 5 अफराद ज़ख्मी हुए। 5 बजते ही डिवीज़न भर के तमाम पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया था। तमाम पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, वोटों की गिनती शुरू हो गई थी। सुनने में ये आया था कि इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद की जानिब से वो पोलिंग स्टेशन जहाँ पे मुख्तलिफ वजूहात की वजह से पोलिंग रुकी थी, जितनी भी देर के लिए उतनी मुद्दत टाइम जो है बढ़ाया गया है दौरानिया। लेकिन खैरपुर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मेरी यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं यहाँ पे, उनसे बात हुई। उनका कहना है कि खैरपुर में किसी भी पोलिंग स्टेशन पे ऐसा कोई टाइम नहीं बढ़ाया गया है, ना ही उन्हें इस हवाले से कोई लेटर मौसूल हुआ है। मैं इस वक्त खैरपुर म्यूनिसिपल कमेटी के वार्ड 15 पोलिंग स्टेशन नंबर 31 में मौजूद हूँ। मर्दों का जो पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पे जो उनकी काउंटिंग है वो मुकम्मल हो गई है। यहाँ पे जो पहले नंबर पे आने वाले उम्मीदवार हैं, उनका ताल्लुक आज़ाद है, वो आज़ाद हैं, उनका नाम मंसूर इकबाल है, उन्होंने 87 वोट हासिल किए हैं। जबकि दूसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार का ताल्लुक GDA पार्टी से है, जिन्होंने 79 वोट हासिल किए हैं। जबकि जो सियासी पार्टियां हैं वो इस पोलिंग स्टेशन पे काफ़ी पीछे नज़र आई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसने 53 वोट लिए हैं उसके उम्मीदवार ने, जबकि PTI के उम्मीदवार ने यहाँ से 4 वोट उठाए हैं। इस पोलिंग स्टेशन की जो ख़वातीन के बूथ है, उस पर अभी वोटिंग वोटिंग की जो काउंटिंग है वो जारी है। उनका भी ये बताया गया है कि तकरीबन 850 के करीब ख़वातीन के वोट थे, जो 152 जो है तकरीबन सिर्फ कास्ट हुए। इस वक्त जो है काउंटिंग जारी है। कुछ देर बाद इलेक्शन कमीशन की जो उसकी हिदायत की बात की कि जहां रुकी है पोलिंग वहां उतने वक्त के लिए पोलिंग बढ़ा दी जाएगी, तो क्या खैरपुर में कितने पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पोलिंग रोकना पड़ी थी? देखें, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन थे, हमने गाए बगाए हम ये बताते रहे हैं कि तकरीबन 8 से 10 तो हमारी मालूमात इंफॉर्मेशन जो हमने रिपोर्ट किए पोलिंग स्टेशन ऐसे थे। सबसे पहले तो सुबह खैरपुर म्यूनिसिपल कमेटी का एक पोलिंग स्टेशन ऐसा था जहाँ पे जो सीरियल नंबर था बुक का, जो बैलेट पेपर आए थे वो मिसिंग था। 1.5 घंटे तो सिर्फ वहाँ पे पोलिंग जो है ताख़ीर से शुरू हुई थी, ना तो उस पोलिंग स्टेशन पर वक्त दौरानिया बढ़ाया गया है। इसके अलावा और भी हम गाए
लगाए, रिपोर्ट करते रहे हैं कि जहाँ पे तसादुम होते रहे हैं, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ वक्त में जो है पोलिंग का अमल वहाँ पे रोका गया है, घंटा भी रोका गया है, 2 घंटा भी रोका गया है। लेकिन जो हमारे यहाँ के अफसरान से बात हुई है इलेक्शन कमीशन से, उनका कहना है कि यहाँ पे किसी भी पोलिंग स्टेशन पे इस हवाले से दौरानिया नहीं बढ़ाया गया है। जी अब खालिद आपकी तरफ आएंगे, मीरपुर खास में दिन भर पोलिंग का अमल कैसा रहा और वोटों की गिनती का अमल अब कहां तक पहुंचा है? जी, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और आपको बताऊं कि दिन भर क्या सूरत हाल रही है, हमारे पास एक बड़ा नतीजा है। टाउन कमेटी नोकोट का वार्ड नंबर 9 पोलिंग स्टेशन है अब्बास अली शाह, इसका मुकम्मल नतीजा हमारे पास है, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। यहाँ जो नोकोट की टाउन कमेटी के वार्ड नंबर 8 के पोलिंग स्टेशन अब्बास अली शाह में टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है 749 और यहाँ पर जनरल काउंसिलर की नशिस्त पर पीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद नायाब हुसैन शाह 273 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, आगे बढ़े हैं और जीडीए के अली नवाज शाह ने 221 वोट हासिल किए हैं और वो दूसरे नंबर पर आए हैं। तो ये हमारे पास नोकोट टाउन कमेटी के जनरल काउंसिलर का एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा हमारे पास है। आज दिन भर की सूरत हाल कुछ इस तरह रही कि कहीं अफरा तफरी भी हुई, कहीं मार कुटाई भी हुई, कहीं जो कैंडिडेट हैं पोलिंग स्टेशन पर जो आए थे उनके पास से असला भी निकला, कहीं एमपीए के जो बेटे थे उन्होंने बदतमीजी की प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ तल्ख कलामी की, जिसका नोटिस लिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से और इलेक्शन कमीशन ने ये मामला सूबाई इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। लेकिन अहम बात यह है कि इतनी शदीद गर्मी हब्स के बावजूद वोटर्स निकले हैं, चाहे कम निकले लेकिन ख्वातीन की भी बड़ी तादाद निकली है, बुजुर्ग ख्वातीन निकली हैं, लोग निकले हैं और उन्होंने अपने हक राय दही इस्तेमाल किया है। मजमूई सूरत हाल ये है कि तमाम तर इक्का दुक्का वाक़यात के बावजूद मजमूई तौर पर पोलिंग पुरअमन रही है। वो पोलिंग स्टेशन भी जो हसास तरीन करार दिए गए थे और जहाँ पर जिनके बारे में बहुत फिक्र थी इंतजामिया को, रेंजर्स को और पुलिस को भी, वहाँ पर भी हालात कंट्रोल में रहे हैं। ठीक है, मजमूई तौर पर पुरअमन माहौल में ये पोलिंग हुई है। रज़ाक मेमन सांगड़ से हमारे साथ मौजूद है। रज़ाक, आप बताइएगा, आपके पास कोई गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है शेयर करने के लिए? जी बिल्कुल, ये टंडोआदम म्यूनसिपल कमेटी का वार्ड है, वहाँ से अब जो है गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आना शुरू हो गए हैं। वार्ड 1 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं वो 302 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि उसके मद्दे मुकाबिल जो आज़ाद उम्मीदवार था वो 88 वोट लेकर हार गए हैं। जबकि ज़िले भर से जो पोलिंग स्टेशन से गिनती का अमल जब मुकम्मल हो गया है तो नताइज गैर सरकारी और गैर हतमी आना शुरू हो गए हैं। मैं आपको बताऊँ कि मजमूई तौर पर 841 पोलिंग स्टेशन थी, जिसमें से मैं आपको बताऊं कि 343 जो पोलिंग स्टेशन थी वो इंतहाई हसास थी, जबकि 143 जो है वो हसास थी। फौज, रेंजर समेत जो पुलिस एहलकार हैं वो 4000 से ज़ायद यहाँ तैनात किए गए थे। मगर आज ज़िले भर में जो है इंतहाई नाखुशगवार वाक़े पेश आए हैं। सिंजोरो, सांगड़, उसके अलावा शिदालपुर और पीरबख्श जुनेजो में, टंडो आदम में भी नाखुशगवार वाक़े हुए हैं, जिसमें 20 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। एक नौजवान कत्ल हो गया था, जबकि कुछ पोलिंग स्टेशन थी जो कुछ देर के लिए बंद कर दी गई। बाद में जब वहाँ पर पुलिस पहुँची तो एक बार फिर बहाल की गई है। ख़वातीन जो हैं आज ज़िला सांगड़ की, उन्होंने अपना किरदार अदा किया है और वो सबसे पहले वो निकली और शाम तक जो है वो अपना वोट कास्ट करती रही। यहाँ तक के जो पोलिंग स्टेशन के जहाँ हमने देखा कि सूरत हाल ख़राब हुई और लड़ाई झगड़े हुए, वहाँ सियासी तौर पर भी काफ़ी गर्मा गर्मी रही और काफ़ी टाइट कॉन्टेस्ट रहा। इसी वजह से वर्कर्स ने एक दूसरे पर हमला भी किया। और ये तो सांगड़ में क्या सूरत हाल है सियासी तौर पर? जी देखिए, सांगड़ में जो जीडीए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दो सियासी पार्टियां हैं जिसमें जो सख्त मुकाबला था। जो सियासी दीगर पार्टियां हैं वो जैसे टंडो आदम हो गया, शिदालपुर हो गया, वहाँ पर पीपल्स पार्टी की अक्सरियत दिखाई दे रही थी। लेकिन जो सांगड़ है वहाँ पे सख्त मुकाबले जारी थे। जो सियासी लोग थे वो पूरा दिन पोलिंग स्टेशन के बाहर गश्त करते रहे, अपनी गाड़ियों में वोटर्स को भर भर के ला रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कराने के लिए कोशिश कर रहे थे। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएं कि इस वक्त भी एक पोलिंग स्टेशन के बाहर बड़ी तादाद में जो है लोग आपको दिखाएं कि मौजूद है और ये इंतज़ार कर रहे हैं कि इस पोलिंग स्टेशन से कौन जीतता है और ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये ज़िला सांगड़ से जीत जाएं और जश्न मनाएं। लेकिन ये अभी इस वक्त ये अपने इंतज़ार में बैठे हुए। सियासी जो है गहमा गहमी ज़िला सांगड़ में वो उरूज पर रही। जी
ठीक है, लाड़काना का जरा रुख कर लेते हैं। साबिर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। साबिर, यहाँ पर कैसे माहौल में हुई पोलिंग, इस वक्त क्या माहौल है वहाँ पर? जी, इस वक्त वोटों की गिनती जारी है और पोलिंग ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त मुख्तलिफ पार्टियों के जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो अंदर काउंटिंग में मौजूद हैं, जबकि पोलिंग का दूसरा अमला जो बाहर पोलिंग कैंप लगाए बैठा है वो इस इंतज़ार में है कि अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार का रिज़ल्ट जल्द से जल्द मिले, ताकि वो बता सकें कि उनका पसंदीदा उम्मीदवार इस वक्त किस पोजीशन में है। इस वक्त लाड़काना में जो आम तौर पर देखा गया वो ये कि तकरीबन 404 सीटों पर पीपल्स पार्टी का मुकाबला GDA के उम्मीदवारों से था। इस तरह आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद ना होने के बराबर थी और इस तरह एक लिहाज से GDA और पीपल्स पार्टी आमने सामने दो मुतवाज़ी कुव्वतें थीं। अब देखना यह है कि वोटरों ने किस तरह किस पार्टी को अपनी हिमायत का यकीन दिलाया है और उन्हें कामयाबी से हमकिनार किया है। ठीक है, हमारे नुमाइंदगान यासिर फारूकी, मोहम्मद खालिद, रज़ाक मेमन, साबिर शाह हमें अपडेट कर रहे थे। अब मुख्तलिफ अजला में जो है वोटों की गिनती का अमल इस वक्त जारी है। जैसे जैसे गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हम तक पहुँच रहे हैं, हम आपसे शेयर कर रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में सिंध के 4 डिवीजन्स के 14 अजला में पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है। पोलिंग के दौरान मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आराई और तोड़फोड़ के वाक़यात भी हुए हैं। सक्खर और सांगड़ में फायरिंग से सियासी पार्टी इसके 2 कारकुन जाँ बहक हो गए। उधर कनकोट में यरगमाल बनाए गए पोलिंग अमले के 10 अफराद को डाकुओं ने 7 घंटे बाद छोड़ दिया। और पोलिंग स्टेशन पर 7 घंटे बाद पोलिंग शुरू हुई। वहां पर मीरपुर खास में पीपल्स पार्टी MPA के बेटे की खातून पोलिंग अफसर से तल कलामी की वीडियो वायरल हो गई। मीरपुर खास में MPA हरिराम के बेटे करण कुमार साथियों समेत नूरशाह कॉलोनी बिल्किस ईदी पोलिंग स्टेशन पहुंचे। करण कुमार और खातून प्रिजाइडिंग ऑफिसर की पोलिंग एजेंट को निकाले जाने पर तल कलामी हुई। करण कुमार का कहना था कि पोलिंग एजेंट को क्यों निकाला गया, जबकि खातून प्रिजाइडिंग ऑफिसर का कहना था कि धमकाए नहीं, किसी एजेंट को नहीं निकाला गया। आप हैं और नहीं आप अल्फाज यूज करें, हम लेके चश्मा पहन के धमकाने हमें क्या समझाओ है। वाक़े का नोटिस लेते हुए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर सैयद वसीम जाफरी ने SSP से रिपोर्ट तलब कर दी। ये तमाम वाक़यात हमने रिपोर्ट किए, लेकिन सारा यहाँ पर अभी हमने कराची में भी एक लाठी में भी इलेक्शन देखा है NA का, और उसमें भी फायरिंग वगैरह हुई और हालात बड़े कशीदा हुए। ये बड़ी तशवीशनाक बात है। सियासी एक्टिविटी अपनी जगह, लोग आ रहे हैं जोक दर जोक और वोट डाल रहे हैं, हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये पिक्चर ज़रा अलार्मिंग है। एक पुरान माहौल देना लोगों को अपना वोट कास्ट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस तरह से हम अपने देखने वालों को अपडेट कर रहे हैं, बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में अब वोटों की गिनती का अमल जारी है। उमरकोट में इस वक्त क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे अली नईम हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें बताएंगे। अली, बताइएगा आपके पास क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, उमरकोट में भी नताइज आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस वक्त मैं गवर्नमेंट पाठशाला स्कूल के अंदर मौजूद हूं, जहां पर म्यूनिसिपल कमेटी के वार्ड 6 का रिजल्ट हमारे पास आ चुका है, जिसमें हम आपको बताते चलें कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार धर्मदास 252 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि दूसरे नंबर पर PTI के उम्मीदवार लेखराज माली हैं 181 वोट लेकर, और 37 वोट लेकर अशरफ अली तहरीक लब्बैक के तीसरे नंबर पर हैं। इस पोलिंग स्टेशन के अंदर टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 1060 थी, और जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो 500 से जायद हैं, और 10 टोटल जो वोट हैं वो जाया हुए हैं। इसी तरह से ढोरो नारो टाउन कमेटी के अंदर भी जो पोलिंग स्टेशन है, मदीना मस्जिद पोलिंग स्टेशन, यहाँ पर GDA के उम्मीदवार नूर मोहम्मद मंगरियो 239 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। इसी तरह से दीगर पोलिंग स्टेशनों के अंदर भी इस वक्त गिनती का अमल जारी है, और जैसे जैसे पोलिंग स्टेशंस के ऊपर गिनती का अमल मुकम्मल होता जाएगा, इसी तरह से नताइज भी हम अपने नाजरीन को नताइज से आगाह करते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका अली नईम, आप हमें अपडेट कर रहे थे उमरकोट से। और इलेक्शन कमीशन ने सिंध में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का दौरानिया बढ़ा दिया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का ये बताना है, पोलिंग का दौरानिया उन पोलिंग स्टेशन पर बढ़ाया जाएगा जहां पोलिंग का अमल किसी वजह से रुक गया था। पोलिंग का उतना ही दौरानिया बढ़ाया जाएगा जितनी देर पोलिंग रुकी रही। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, रहनुमा पीपल्स पार्टी ताज हैदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पोलिंग का वक्त
2 घंटे बढ़ाने की दरख्वास्त की थी। ताज हैदर ने वोटर्स को शाम 7 बजे तक पोलिंग की इजाज़त देने की दरख्वास्त की थी और अब ये कहा गया है तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि पोलिंग का वक्त 2 घंटे बढ़ाने की जो दरख्वास्त दायर की गई थी ताज हैदर की जानिब से। फारूकी हमें खैरपुर से रिपोर्ट कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ये हिदायत तो आई है, लेकिन वहाँ खैरपुर में 8 से 10 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं कि जहाँ रोकी गई थी पोलिंग और वहाँ वक्त नहीं बढ़ाया गया। तो ये मामला जो है यहाँ से सूरत-ए-हाल है कि नोटिस लेने के बावजूद भी हमें वो अहकामात इम्प्लीमेंट होते हुए नजर नहीं आ रहे, जैसे कि हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का दौरानिया बढ़ा दिया है, ये कहा गया है तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इसके साथ ही रहनुमा MQM वसीम अख्तर ने यह कहा है कि पीपल्स पार्टी से होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा, बल्दियाती मुसवदा मुकम्मल हो गया है मगर उसको ताहाल कानूनी शक्ल नहीं दी गई। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म से गुज़श्ता रोज़ होने वाली मुलाकात में भी मुआहदे पर अमल का मुतालबा किया है। MQM ने 3 अज़ला में बल्दियाती इंतख़ाबात फौरी रुकवाने का भी मुतालबा किया। हंगामा है, तशद्दुद है, वोटर टर्नआउट ना होने के बराबर है, लोग खौफ में हैं। क्या इस तरह से इलेक्शन होते हैं? हमने PTI छोड़ी, ऑपोजिशन का साथ दिया, आपने गवर्नमेंट बना दी, प्राइम मिनिस्टर साहब बन गए, CM बन गए, सब मजे से बैठे हैं। जो एग्रीमेंट आपसे हुआ है उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज तो आपको दे ही रहे हैं। पी के साथ स्वात का नतीजा 124 में से 35 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 35 पोलिंग स्टेशन पर PTI के फजल मौला 3838 वोट लेकर आगे चल रहे हैं। उनके मद्दे मुकाबिल है अवामी नेशनल पार्टी के हुसैन अहमद, वो 3262 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर हैं। लाहौर के हल्के PP 168 में इमरान खान ने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना था कि बैरूनी साजिश के जरिए ये हम पर मुसल्लत हुए हैं, हमने इन्हें शिकस्त देनी है। उनका ये भी कहना था कि लोटे अपने हलकों में कामयाब नहीं होंगे, लोटे जमीर बेचकर अपने हलके के अवाम की तौहीन करते हैं। किसी सूरत वो लोग जो अपना जमीर बेचते हैं, अपना जमीर बेच के लोटा होते हैं, जो इस हलके के लोगों को उनकी तौहीन करते हैं। नौजवानों, आपने घर घर जाना है और एक एक दरवाजे पे एक ही आवाज देनी है कि लोटों को हमने हराना है। मैं ये जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस से डरा रहे हैं लोगों को, गुंडागर्दी, खास तौर पे ये हमजा मुजरिम शरीफ और इसका बाप शबाज, जूते पॉलिश करने वाला चेरी ब्लॉसम शरीफ, हमने इन लोगों को इसलिए शिकस्त देनी है कि इन्होंने बैरूनी साजिश के तहत इन्होंने इस मुल्क के ऊपर हमारे आइन को तोड़ के, हमारे कानून को तोड़ के ये हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं। हमने इनको शिकस्त देनी है। अल्लाह के सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते, ना अमेरिका के सामने, ना इन चोरों के सामने और ना इन लोटों के सामने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे आवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम एक बयानिए पर मुत्तफ़िक है। अवाम मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना खड़े हैं। देखिए ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर आला हमजा शहबाज, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी समेत दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर आज़म को मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल के बारे में आगाह किया गया। शहबाज शरीफ ने स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफे पर इजहार तशवीश करते हुए कहा कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे आवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। आवाम की राय सिर्फ कारकर्दगी दिखाने से ही बदल सकती है। शहबाज शरीफ का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम एक बयानिए पर मुत्तफ़िक है।
दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जदोजहद जारी रहेगी। पाकिस्तान की सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान में सूबों के किरदार को फिर से बहाल किया जाएगा। गुज़िश्ता 4 साल में सूबों का किरदार नज़रअंदाज करने से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। मुल्की मईशत की बहाली और तरक्की के लिए अमन व अमान का यकीनी होना बुनियादी तकाजा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी अरब का सरकारी दौरा किया। आर्मी चीफ ने जद्दा में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। सऊदी अरब की जानिब से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए एजाज़। जनरल कमर जावेद बाजवा को किंग अब्दुल अजीज़ मेडल ऑफ एक्सीलेंट क्लास से नवाजा गया। आर्मी चीफ को पाक सऊदी ताल्लुकात बढ़ाने की काविशों के एतराफ़ पर एजाज़ दिया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मुश्तरका तरबियत, फ़ज़ाई दिफा, इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात में मवासलात, इंफॉर्मेशन डोमेन के शोबों में दिफाई ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ। फरीकैन ने दोस्ताना ताल्लुकात और पायदार स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को फ़रोग देने पर भी इत्तफाक किया। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान सऊदी अरब से तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को कद्र की निगाह से देखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को किंग अब्दुल अजीज़ मेडल मिलने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि आर्मी चीफ ने दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। ये पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सऊदी अरब की सलामती को हम पाकिस्तान की सलामती तस्वुर करते हैं। बेहतरीन दिफाई ताउन समेत कसीरुल जहती दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म हैं। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि मुल्क में बुखार और खून पतला करने वाली अद्वियात समेत जान बचाने वाली 41 अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई है। अद्विया साज इदारों का कहना है कि अद्वियात बनाने का 94% खाम माल बाहर से आता है। अद्विया साज इदारे डॉलर के 158 रुपए वाले रेट पर ही दवाएं बना रहे हैं। लाहौर से रईस अंसारी की रिपोर्ट देखिए। डॉलर की कदर और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से जहां दूसरी चीजों की कीमत बढ़ी है, वहां अद्वियात का बहरान भी जोर पकड़ गया। मार्केट में बुखार तोड़ने वाली गोली और खून पतला करने वाली अद्वियात समेत जान बचाने वाली 41 अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई। बुखार तोड़ने वाली गोली लाहौर में बेशतर मेडिकल स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं, अगर कहीं मिलती भी है तो बामुश्किल एक पत्ता दे दिया जाता है। मेडिसिन का कारोबार करने वालों का कहना है कि दवा बहुत शॉर्ट हो गई है, ऊपर से कोरोना फिर फैलना शुरू हो गया है। कई जगहों पर टैबलेट मिल नहीं रही पैराडोल, अक्सर लोग ज़्यादा प्राइस में भी सेल कर रहे हैं। कंपनी की तरफ से ये शॉर्ट है, हम कस्टमर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पत्ता या 5 गोलियां दे रहे हैं। है ही शॉर्ट, उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें शॉर्ट हैं जो मार्केट में इस वक्त अवेलेबल नहीं है मेडिसिन। मरीजों और उनके लवाहकीन का कहना है कई दवाएं दस्तयाब नहीं है, बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। पूरे गरीशों में विजिट किया है, हर स्टोर पे हर फार्मेसी में विजिट किया है कि भाई मुझे पैराडोल चाहिए। हर जगह से मुझे यही जवाब मिला कि भाई शॉर्ट है। कई मेडिकल स्टोरों पे मैं गया हूँ, कहीं से नहीं मिली। एक जगह पे गया था 3 दिन पहले मैं, वहाँ से मुझे 70 का पत्ता मिला है। आज मैं फिर लेने गया हूँ, कहीं से ही मिल रही। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सदर काजी मंसूर दिलावर कहते हैं कि अद्वियात के बहरान से हुकूमत को आगाह कर दिया था। मीटिंग में मिफ्ता इस्माइल, खुर्शीद शाह और दूसरे वज़रा मौजूद थे। सेल्स टैक्स की मद में हुकूमत ने 40 अरब रुपए वापस करना है। दूसरे ये कि अद्वियात बनाने का 94% खाम माल बैरून मुल्क से आता है, लेकिन अद्विया साथ इदारे डॉलर के 158 रुपए वाले रेट पर ही अद्वियात बना रहे हैं। पेट्रोल और बिजली की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। दीगर तमाम इंडस्ट्री तो रोजाना कीमतें बढ़ा देती है, मगर अद्वियात की कीमतें ड्रैप मुकर्रर करता है। काजी मंसूर दिलावर ने मजीद बताया कि बुखार उतारने वाली फी गोली की तैयारी पर 2 रुपए 35 पैसे खर्च आता है, मगर बाजार में 1 रुपए 90 पैसे में फरोख्त करना पड़ती है। वो 6 माह पुराने खाम माल से अद्वियात बना रहे थे, जो अब खत्म हो गया। हुकूमत ने फौरी इकदाम ना किया तो बहरान पैदा हो जाएगा। रईस अंसारी, जियो न्यूज़, लाहौर। बिजली बचत के हवाले से लाहौर की जिला इंतजामिया ने इतवार के रोज बेशतर कारोबार बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर रखा है। लाहौर में इस हुक्मनामे पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है और शहरियों का क्या कहना है, जवाद मलिक इस पर रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है, वो देखिए। बिजली की बचत के लिए लाहौर की जिला इंतजामिया का नया हुक्म। नोटिफिकेशन के मुताबिक इतवार के रोज थोक और परचून की दुकानें, बेकरियां, जनरल स्टोर, वेयर हाउसेज, शॉपिंग मॉल्स, निजी दफातर और गोदाम बंद रहेंगे। अहम और बड़ी मार्केटों में तो इस हुक्मनामे पर अमल दरामद नजर आया, तहम रहायशी इलाकों की मार्केटों में बेकरियां और थोक और परचून की दुकानों समेत जनरल स्टोर खुले रहे। रोटी कमानी होती है, इतवार वाले दिन बच्चों के लिए रिजक कमाना होता है, वो नवा कानून निकल गया, वो बंद हो गई दुकान। ये दुकानदार स्पेयर पार्ट की अगर नहीं खोलेगा तो हम गरीब आदमी किधर जाएंगे? दिन दिहाड़ सिर पे है। मकान किराए का है, हम यहाँ से
रोज़ाना कमाएंगे, घर में लेके जाएंगे, मकान का किराया भी निकलेगा, बिजलियों के बिल भी निकलेंगे। हमारी तो मजबूरी है, हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम बंद करके जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। आम इस तरह बहुत परेशान हुई हुई है। अब आज भी पता ही नहीं है खोलनी है कि नहीं खोलनी है। गवर्नमेंट आते हैं, बंद करवा के चले जाते हैं, घर जाके भी हमारा गुजारा नहीं होता इस तरह बैठ के भी। शहरियों का कहना है कि बिजली की बचत का ये कैसा असूल है कि क्लब, सिनेमा, थिएटर, कैफे और सर्कस खोलने की तो इजाजत है, मगर जिंदगी का पहिया रवां रखने के लिए रोजगार और कारोबार के सिलसिले मसदूद कर दिए गए हैं। नाश्ते का सामान ले लें, बेकरियाँ बंद हैं, दुकानें बंद हैं, क्या तरीकाकार है गवर्नमेंट का लाइट बचाने का? ये कोई तरीकाकार तो नहीं ना है। डब्बा रोटी अंडा लेने आया हूँ तो क्या नाम है, बेकरी बंद है, हम बहुत परेशान है, हम कहाँ पे जाएं, कहाँ से खाएं, कुछ समझ नहीं लग रही। शहरी कहते हैं कि इतवार की छुट्टी का फायदा उठाते हुए वो ग्रोसरी और बच्चों के कपड़े वगैरह खरीद लेते थे। वर्किंग डे में भी कारोबारी मराकज रात 9 बजे बंद कर दिए जाते हैं। वो परेशान है कि घरेलू अशिया की खरीदारी कब करें। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज लाहौर।